हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो चैप्टर 2 हिस्ट्री की चल रही थी क्लास 10 की, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट वाली हमारी थी। ठीक है, तो कल तक जो है हम लोगों ने जो है वो नन कॉपरेशन मूवमेंट देख रखा था। ठीक है, मतलब नन कॉपरेशन मूवमेंट आज स्टार्ट करनी है, और बाकी लोगों ने जो नहीं देखी है तो वो जो है वो आप जो है वो चैनल विजिट करके आप वहाँ पे प्ले लिस्ट आपकी बन रखी है, उसके अंदर में आप जा करके वो आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, बाकी बाकी नेक्स्ट जो है वो आपकी कंटिन्यू करती थी, जिसके वजह से आप बोल सकते हो जो ब्रिटिश है अगेंस्ट में, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट थी इंडियंस के मन में। जिसकी वजह से होगा क्या कि कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इंडियंस हैं काफ़ी बड़े स्केल पे आपका क्या कहता है पार्टिसिपेट करते हैं इस नन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, तो देखिए अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो आपका होता क्या है कि दिसंबर 1920 में आपका नागपुर में आपका ये सेशन होता है, और इस नागपुर सेशन में आपकी क्या होगी, यहाँ से आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट जो होती है ये आपकी क्या होती है, जो कि आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट जो होती है ना, ये आपकी क्या होती है, लॉन्च होती है ना। ठीक है, और इनका जो एम है वो आपका क्या था, स्वराज इनको गेट करना था। इनको गेट करना क्या था, स्वराज गेट करना था। और इस जगह पे स्वराज गेट करने का मतलब वो भी नन वायलेंस के थ्रू। किस चीज के थ्रू, नन वायलेंस के थ्रू। देखो आप ना इस जगह पे स्वराज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को अपना जो है वो, अगर हमने बात कर ली अपनी खुद की गवर्नमेंट बनानी है, या फिर अगर हमने बात कर ली मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे स्वराज मतलब खुद का राज, ऐसा कोई आप बोल सकते हो सिंपल से खुद की शासन टाइप से आपकी यहाँ पे बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम लोग जो है इंडिपेंडेंट गेट करेंगे, ऐसा अभी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वो आपका आगे चल के 1929 में होगी, है ना। तो खैर उसको आगे देखेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं। तो दिसंबर 1920 में आपकी क्या होती है, नागपुर सेशन में नन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है वो लॉन्च होती है। यहाँ पे जो है वो स्वराज जो है हम लोग गेट करने के लिए आपको क्या करते हैं, नन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब नन वायलेंस की हम लोग सहारा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ना इस जगह पे आपका जिक्र आती है, उससे पहले आप देख लो नन कॉपरेशन मूवमेंट जो होती है आखिरकार लॉन्च कौन किन के द्वारा, मतलब वैसे तो कांग्रेस करती है, लेकिन ये जो है आपकी किन के द्वारा जो है वो किया जाता है, मतलब किन के द्वारा ये जो होती है ना सुझाव टाइप से, या फिर आप बोल सकते हो जो इन्होंने किया। तो देखो इस जगह पे गांधी जी ना एक बुक लिखे थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आपका गांधी जी का एक बुक था जो जो कि आपका क्या है, हिंद स्वराज। जो आपका एक बुक है जो कि आपका कौन सा है, हिंद स्वराज। ठीक है, इस हिंद स्वराज में इन्होंने क्या लिखा था कि देखो ब्रिटिश जो है ना हम लोग के ऊपर क्या कर रखे हैं, शासन कर रखे हैं। ब्रिटिशर्स तब तक शासन करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसी वजह से अगर उनको हम लोग को अगर हटाना है, या फिर अगर हमको उनको मतलब रिमूव करनी है फ्रॉम द शासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बॉयकॉट करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई, क्लियर है ना। तो ये इन्होंने आपका कंसेप्ट दे रखा था कहाँ पे, आपका वो अपनी बुक में, जो कि आपका कौन सी बुक है, हिंद स्वराज में। और ये ब्रिटिश मतलब अगर हमने सिंपल से बात कर ली तो उन्होंने इंडियंस को ये बोले थे कि आप जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करते हो, मतलब सिंपल से अगर हमने बात कर ली जिस जिस प्लेस पे आप कॉपरेशन कर रहे हो, आप सारे जगह से क्या करो, कॉपरेट करना बंद करो। इट मीन्स बॉयकॉट करो आप किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, चाहे आप अगर उनके शासन में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प कर रहे हैं आप वो करो, वहाँ से उनको बॉयकॉट करो। या फिर अगर आप मान लो लॉयर्स हो, आप वो करो, हट जाओ वहाँ से, उनको मतलब बॉयकॉट जो है वो करिए, है ना। तो आप यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे ना तो इन्होंने सिंपल सा मतलब ये दिया कि आपको क्या करना है, बॉयकॉट करना है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रिटिश को काफ़ी बड़े स्केल पे क्या होगी, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, है ना। तो अब जो है ये जो मूवमेंट है ये आपकी लॉन्च हो गई है दिसंबर 1920 में। आपका नागपुर में, नागपुर सेशन जो है यहाँ पे आपका ये फेमस है। देखो ये ना आपका मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा है ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। और एक आपका सेशन और होता है सितंबर में, जो कि आपको 1920 में ही होता है, जो कि आपको कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई एक मैप जो होता है वो आता ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस जगह से आप क्लियर करके चलिएगा। वैसे हम मैपिंग सेक्शन जब होगा तो हमने वैसे ये वाला भी करवा ही देगा। ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे अगर हमने बात कर ली इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो गांधी जी का सिंपल सा कहना था कि हम सारे लोग अगर काफ़ी बड़े स्केल पे अगर हमने बॉयकॉट करना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा, जो जैसे ही इंडियंस बॉयकॉट करना शुरू करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रिटिश है उनको हमारे कंट्री में जो है वो बोल सकते हो क्या, शासन करना, वो जो है वो आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो शासन कर पाना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी ये आगे बढ़ती चली जाती हैं, है ना। ये जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो होती हैं वो आपका कौन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। आपका कौन होता है, डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो आपका क्या करते हैं,
पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट में क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हमने बात करी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप देखोगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट जो है जो भी कॉलेज है या फिर अगर हमने बात कर ली आपको स्कूल्स हैं, इन इस जगह पे आपका क्या करेंगे, इनको बॉयकॉट करेंगे। या फिर अगर हमने बात कर ली जो मूवमेंट है, मूवमेंट के अंदर में आपका वाइटल रोल निभाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं उसको क्या, लीड करेंगे उन सारी मूवमेंट को। या फिर जो ग्रास रूट लेवल है उस जगह पे जो अवेयरनेस है लोगों में, वो आपको फैलाने में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी अहम रोल होगी किसके, स्टूडेंट की। तो अगर मान लो यहाँ से अगर कोई पूछा जाए कि आपकी कौन कौन सी आपकी सोशल ग्रुप्स थी या फिर ग्रुप्स थी जिन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर में, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहला आपका कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, है ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो होंगे कौन सा, वुमेन होगा, वुमेन होंगी, है ना। वुमेन क्या करेंगे कि जो भी अगर हमने सबसे पहले बात कर ली इनकी जो ऑर्नामेंट्स है ना, ऑर्नामेंट्स को क्या करेंगे, जो भी आपकी ऑर्नामेंट्स हैं इनको ये क्या करेंगे, मतलब अगर हमने बात कर ली डोनेट करेंगी, है ना, डोनेट करेंगे। या फिर अगर हमने बात कर ली और क्या है, वुमेन आपके किस चीज़ के लिए फेमस है, आपकी जो भी अगर हमने बात कर ली इधर से उधर बात करने में, तो बात करने इन द सेंस अगर हमने बात कर ली इस जगह पे क्या होगा, इस चीज़ में बात करने में, ऐसा थोड़ी कि बात करने में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब बोले तो सीधा सा स्पाई करने में, स्पाइंग में इस जगह पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्होंने इनकी रोल होती थी। या फिर अगर आप देखोगे और क्या है, जो भी आपकी खास करके जो लीकर शॉप है, जो खास करके आपकी क्या है, लीकर शॉप है ना, इनको इन्होंने क्या कर लिया, पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। पिकेटिंग मतलब उनको चारों तरफ से घेर करके वहाँ पे किसी को जाने नहीं देना। और सबसे ज़्यादा वो किनको घेरेंगे अगर लीकर में, तो सबसे ज़्यादा जो उनके जो लोग होते हैं वही सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो फॉरेन जो आपकी जो लीकर है उसको उन्होंने आपको कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके हस्बैंड या फिर जो भी है। तो सिंपल है, तो अब इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है या फिर अगर हमने बात करी जो आपकी शॉप है, अगर उस जगह पे फॉरेन अगर आपकी लीकर्स जो बन रही है या फिर जो गवर्नमेंट अगर उस जगह से जो टैक्स लगा रही है लीकर्स के ऊपर, अगर वो सेल ही नहीं होगा तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का तो ये होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट की लॉस होगी काफ़ी बड़े स्केल पे। क्लियर है ना, इतना में कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगर हमने बात कर ली और क्या है, जैसे आप देखोगे बिजनेस क्लास, तो बिजनेस क्लास भी क्या करते हैं इस मूवमेंट को, अगर हमने बात कर ली इस जगह पे ये भी ज्वाइन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी भी बेनिफिट होने लगेगी। बेनिफिट किस बदले से, तो जो भी अगर इंडियंस इंडियंस बिजनेसमैन है ना, जो भी आपके क्या है इंडियन बिजनेसमैन है, ये लोग भी अगर हमने बात कर ली अपनी सामान मतलब अपनी जो गुड्स है ये आपके यहाँ पे सेल करने लगेंगे, ठीक है। तो ये लोग भी पार्टिसिपेट किए। या फिर अगर आप ये बोल सकते हो जो बिजनेस क्लास है ये जो आपकी अगर हमने बात करी किन की गुड्स, जो फॉरेन जो ब्रिटिश गुड्स है, जो फॉरेन गुड्स है ना, इन्होंने इनकी बिजनेस करना रिड्यूस कर दिया, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली और किससे होगा, और बॉयकॉट, जैसे अगर हमने बात कर ली जो लॉयर है ना, इन्होंने आपका क्या कर दिया, बॉयकॉट किया, है ना। इसके अलावा आपने एक फेमस सुना होगा नाई धोबी आंदोलन, वो भी आप देखोगे तो नाई धोबी मतलब जो भी सोशल सर्विस है, ठीक है, जो भी आपका सोशल सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सोशल सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग आपके यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सारी के सारे जो एरियाज है या फिर ऑल द एरियाज में जो आपकी जितने भी सोशल ग्रुप आपके पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे के सारे लोग जो क्या करने वाले हैं, आपकी बड़े स्केल पे बॉयकॉट करने वाले हैं। क्लियर है इतना, कोई इशू नहीं ना, समझ आ रही है ना, ठीक है। फिर से बोल रहे देखो आपका ना ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन कौन सा बनता है, कौन कौन सी आपके डिफरेंट ग्रुप्स है जो कि पार्टिसिपेट करती है किस चीज़ में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्लियर है इतना, तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं, एज वेल एज अगर हमने बात करी बिजनेस क्लास करती हैं, लॉयर करती हैं, उसके बाद फिर सोशल सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होंगे जैसे सोल्जर होंगे वो भी आपके बॉयकॉट कर देंगे। इनफैक्ट अगर हमने बात कर ली और भी प्रोफेसर्स होंगे, है ना, तो वो बहुत सारी होंगी, बट आप मोस्टली जो है 4-5 आप लिखोगे, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन का फ्रेम, हमने इसको क्या करेगा क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर देगा, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई सुने ना, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले ना अब यहाँ पे बात आती है, जैसे ये तो आपका ठीक है, ये आपका आपने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो आपका जो है वो स्टार्ट हो गई या फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रही होती है, ठीक है। मतलब इस जगह पे सारे के सारे लोग जो है वहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो अब इसके बाद देखोगे आपका होगा क्या ना, कि अब आपकी जो
मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए आखिरकार इस जगह पे मतलब ये सारी की सारी जो मूवमेंट है आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इन्होंने आपका ये जो है वो आपका क्या कर लिया, लॉन्च कर लिया। या फिर अगर हमने बात कर ली यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, डिफरेंट ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट किया, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट हुई गवर्नमेंट के ऊपर, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ? इट मीन्स क्या जो हम लोगों ने जो बॉयकॉट किया, मतलब इट मीन्स जो इंडियंस जो आपका बॉयकॉट किया, तो क्या इसकी वजह से इंडियंस के ऊपर में क्या इकोनॉमिक लॉस हुआ क्या, या फिर अगर आपने बात करी क्या कुछ उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ी, या फिर अब यहाँ से ना दो क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1920 में ना आपका क्या हो गया, ठीक है, आपने बोला कि जो लॉन्च है मूवमेंट वो लॉन्च हो गई मूवमेंट, क्या ये मूवमेंट लंबी चलेगी? पहला क्वेश्चन, क्या लंबे टाइम तक इसको खींचा जा सकता है? खींचा इन द सेंस मतलब क्या इनको लंबे टाइम तक ये किया जा सकता है? पहली क्वेश्चन है ना। दूसरी अगर हमने बात कर ली, ये सारे के सारे जो ग्रुप ग्रुप वाले लोग थे, है ना, ये धीरे धीरे जो अगर हमने बात कर ली तो किस तरीके से यहाँ पे आपका इन लोगों ने लिव आउट करना शुरू शुरू किया, है ना। या फिर यहाँ पे अगर हमने बात करी तो गवर्नमेंट की क्या क्या जो है वो आपकी रिप्रेशंस देखने को मिलती है। खैर वो रिप्रेशंस आप नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हमने बात कर ली, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। हमने देखो थोड़ा शॉर्ट में कर रहा है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जिसकी वजह से हमें मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट में करना पड़ रहा है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप मतलब ये करवा सकते थे, तो वो आपको थोड़ा सा ठीक से मतलब अच्छे से ये हो जाता है, बट उतना आपको पढ़ना नहीं है। बट हाँ, इतना कर देना कि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। चलिए अब जो है आपकी नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो वो आपकी है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ठीक है। तो अब जो एनसीईआरटी के जो जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वो अब आपका देखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, है ना, विद इन द मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक उसी के अंदर में इनसाइड टॉपिक है वो आपकी कौन सी है, द मूवमेंट इन द टाउन्स, है ना, द मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में आपका मूवमेंट इन द टाउन्स, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब ना हुआ क्या, सबसे पहले चीज़ों को समझते चलिएगा। अब होगा क्या ना कि इस जगह पे जो मूवमेंट है ना वो टाउन में कैसे, इस जगह पे अगर हमने बात कर ली आपकी फॉलो हो रही थी। सबसे पहले देखो टाउन में होगा ना, तो टाउन में मोस्टली अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होगी, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस मतलब अगर हमने बात की सबसे पहले देखोगे तो इस जगह पे टाउन में जैसे अगर हमने बात कर ली तो आपका क्या होगा, जो भी अगर हमने बात कर ली टीचर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं वो सारे लोग क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। एज वेल एज अगर हमने बात कर ली जस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है वो आपका बॉयकॉट करेंगे, एज वेल एज अगर हमने बात कर ली प्रोफेसर है वो जाना बंद करेंगे, है ना। तो ये देखोगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे इकोनॉमिक लॉस होगी। इकोनॉमिक लॉस कैसे होगी, तो जो लोग हैं सबसे पहले चीज़ जैसे टेक्सटाइल में आप आ जाओ, तो टेक्सटाइल में आपका क्या होगा, जो क्लॉथ्स है वो आपकी उन लोगों की जो क्लॉथ्स थी मतलब ब्रिटिश के क्लॉथ्स थी, उनकी जो है उन्होंने आपका बॉयकॉट करना शुरू किया। अब जैसे उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया उसके बदले में क्या हुआ, खादी खादी आप याद पता होगा आपको, खादी उन्होंने आपका जो है असन अल्टरनेटिव, असन इंडियन अल्टरनेटिव उन लोगों ने क्या किया, यूज़ करना शुरू किया इंडियंस लोगों ने। अब जैसे आपका खादी इंट्रोड्यूस होगा या फिर आप बोल सकते हैं इस जगह पे ये किया जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका इन्होंने ये करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो अंग्रेज है या फिर ब्रिटिश है उनके काफ़ी बड़े स्केल पे क्या होने लगे, लॉस होने शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इकोनॉमिक लॉस अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक लॉस आपका हुआ क्या, सिंपल टर्म्स में समझना इकोनॉमिक लॉस आपका होता क्या है। तो इकोनॉमिक लॉस अगर हमने बात करी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो काफ़ी बड़े स्केल पर जो ट्रेड है वो आपकी लॉस हो जाती है। नियर अबाउट आपके क्या होते हैं 50% जो होती है वो आपकी जो ट्रेड होती है वो आपका नियर अबाउट क्या होता है, लॉस होता है। तो आपका ऐसे ही आप देखोगे तो जो आपका बॉर्न फायर आपकी जलाई जाती है क्लॉथ्स की, इम्पोर्टर्स जो है वो जो बिजनेस मैन है वो आपका जो फॉरेन गुड्स है या फिर फॉरेन जो आपकी ब्रिटिश गुड्स है उनको आपका उन्होंने इंपोर्ट करने से बंद कर देते हैं, या फिर जो लोग हैं वो आपका करते हैं इंडियंस जो है वो चीज़ें आपका स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर हमने बात कर ली ना तो जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप सिंपल टर्म्स में आप छोड़िए, वो उतनी चीज़ें आप हटाइए, बस आप सिंपल से समझो
नन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या? नन कॉपरेशन मूवमेंट में सिंपल दो चीज़ें। पहला चीज़, आप जो इंडियन चीज़ें हैं आप उनको एक्सेप्ट करो, और जो ब्रिटिश वाली चीज़ें उनको आप बॉयकॉट करो। मतलब ब्रिटिश की कोई भी चीज़, चाहे वो सर्विस हो या फिर अगर आप किसी भी तरीके से आप उनको हेल्प कर रहे हो, बस उनको आप हेल्प ना करो, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा इतनी बड़ी कंट्री को आपका एडमिनिस्ट्रेट कर पाना ब्रिटिश के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो जिसकी वजह से आप देखोगे तो आपका इम्पैक्ट क्या होती है, इम्पैक्ट के तौर पे अगर आप देखोगे तो आपकी इकोनॉमिक लॉस काफ़ी बड़े स्केल पे होती है ना? तो अब देखिए, आपको ना इस जगह से एक क्वेश्चन बन जाता है, आखिरकार ये जो अगर हमने बात कर ली मूवमेंट समझ में है ना, टाउन्स में क्या होगा? तो अगर कोई पूछे टाउन्स में क्या हो रही है, तो जो भी टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, मतलब सिंपल से, या फिर जो आपका शॉपकीपर्स है ना? या फिर जो भी आपका बार्बर्स है, या फिर अगर हमने बात कर ली अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट जो ये लोग हैं, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको वही सारी चीज़ें आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ना एक आपका ऐसे बन सकता है क्वेश्चन टाइप से, है ना, कि आखिरकार जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, नन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसकी ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहली चीज़। हम्म, इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? हम्म, सबसे पहले देखो, आपका इकोनॉमिकली अगर हमने बात कर ली, इकोनॉमिकली क्या हुआ, लॉस हुई, किसकी भी, ब्रिटिश की भी, है ना? तो अगर आप देखोगे तो समवेयर अगर हमने बात कर ली 50% जो आपका ट्रेड होती है वो आपकी क्या हुई, लॉस हो गई। क्लियर है? इसके अलावा अब देखोगे जो पीपल्स हैं वो आपका फेवर कर रहे थे किनको, टू दी इंडियंस, इंडियन गोड्स को, इंडियन गोड्स को ये लोग क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे। मतलब इस इट मीन्स फेवर इन द सेंस मतलब अडॉप्ट करना शुरू कर चुके थे, अडॉप्टेड, है ना? इसके अलावा अगर हमने बात कर ली नन कॉपरेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, जो सोसाइटी है, सोसाइटी आपकी क्या हो गई, यूनाइट हो गई। स्पेसिफिकली अगर हमने बात कर ली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो आपका ये है जो गवर्नमेंट है, इस जगह पे स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपका काफ़ी, अगर हमने बात कर ली इस मूवमेंट की वजह से, अगर हमने बात कर ली ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से इन लोग का बहुत ज़्यादा आपका क्या होती है, आपकी लॉस हो जाती है ना? या फिर चलिए आपका क्या होगा, जो मैन है ना? या फिर चलिए जो आपकी नेशनलिस्ट, जो आपकी नेशनलिज्म है ना? नेशनलिज्म इन द सेंस मतलब यहाँ पे जो आप बोल सकते हो नेशनलिस्ट, जो पैट्रियोटिज्म है ना? वो भी आपकी क्या होगी, स्प्रेड हो गई। स्प्रेड इन द सेंस मतलब आपकी पूरी की पूरी एवरी, ईच एंड एवरी जो आपका स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसके अंदर में यहाँ पर क्या हो, नेशनलिज्म जो अगर हमने बात की स्प्रेड हुआ, क्यों, कैसे हुई, तो क्योंकि पार्टिसिपेट किया इन्होंने किस चीज़ में, मूवमेंट के अंदर में, ठीक है। तो सारे के सारे आप बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेटस में ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको दिखेगा आपको वुमेन जो है ये आपका, इन्होंने आपका अगर हमने बात करी यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई किस चीज़ में, इस मूवमेंट में। वुमेन पार्टिसिपेशन जो होती है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वुमेन की पार्टिसिपेशन अगर इंक्रीज़ हो गई किसी भी मूवमेंट के अंदर में, तो वो जो मूवमेंट है वो आपका मोस्टली जो अगर हमने बात करी तो आपकी सक्सेसफुल ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो खैर ओवरऑल अगर हमने बात कर ली तो ठीक है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि आपका ओवरऑल अगर हमने बात कर ली तो इम्पैक्ट आपका होता है, बट ठीक है। अब जो नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना तो आप अब ना दो तीन चीज़ें आप समझिएगा। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है ना ये, कि देखिए ओवरऑल अगर हमने बात कर ली कि ठीक है आपने ये बोला कि हाँ जो आपकी मूवमेंट है ये आपका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, या फिर अगर हमने बात कर ली ये जो आपकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी रही, ठीक है। बट अगर हमने सिंपल से देखो आपका होगा क्या, सिंपल से समझिएगा कि देखिए इंडियन है ना? अब इंडियन लोग जो है कहीं न कहीं अपनी, अगर हमने बात कर ली इकोनॉमिक टर्म्स के लिए, मतलब पैसों के लिए ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी जैसे अगर हमने बात कर ली सिंपल से समझना, जैसे अगर हमने बात कर ली सोशल सर्विस प्रोवाइडिंग वाली जो थी, है ना? जो जैसे अगर हमने बात कर ली बार्बर की, या फिर आप बोल सकते हो अगर हमने बात कर ली मिडवाइफ की, मतलब मेड जो आपका काम करते हैं, है ना? वो सारे के सारे इकोनॉमिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ब्रिटिश के ऊपर। जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उनके ऊपर। तो अगर ये सारे के सारे लोग अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, अब तो आप सिंपल से समझना, तो आपको लगता है कि ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा लंबा आपका ये चलना शुरू होगा मूवमेंट? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमने सिंपल से समझना, अब देखिए अब ओवरऑल ना
ये जो मूवमेंट है वो आपका चलना शुरू हो जाती है, या फिर अगर हमने बात करी स्टार्ट होती है, तो अब मतलब स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे अलग अलग जो है लोग हैं यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट करते चले जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये जो मूवमेंट है वो आपके काफी बड़े स्केल पे आपका फैलता चले जाता है। ठीक है, तो अब ना, अब आपका होगा क्या, सिंपल से समझिएगा। जो अब नन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट देखोगे आप, आपका होगा क्या, 5 फरवरी, ठीक है, आपका क्या होगा 5 फैब 1922 को आपकी क्या होती है, एक चौरी चौरा, एक इंसिडेंट होती है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा जो आपका क्या होता है, एक आपका इंसिडेंट होती है। ठीक है, और ये इंसिडेंट के अंदर में अगर आप देखोगे तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी एक पुलिस स्टेशन होती है उसके अंदर में जो जो प्रोटेस्टर लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, इनको आग के हवाले कर दिया, मतलब फायर लगा दी, जिसकी वजह से अगर हमने बात करी बहुत सारे जो आपके पुलिसमैन थे, मतलब कुछ जो पुलिसमैन थे वो आपका जिंदे जल गए, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका ये मूवमेंट जो आपकी क्या हो गई, वायलेंस हो गई, है ना। तो वायलेंस हो गई, तो इसके वजह से, इस खबर की वजह से 12 फैब, ठीक है, को 1922 को ये जो मूवमेंट है आपका विड्रॉ कर लिया गया, किसके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया, बाय गांधी जी के द्वारा क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर ली गई। ठीक है, इतना मेरे को इशू नहीं, क्लियर है ना। तो अब देखिए, अब सिंपल से समझना, अब यहाँ पे होगा क्या ना, दो तीन चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलेगा। अब इस जगह पे ना दो तीन क्वेश्चन उठती है, ये कि अब बहुत सारे जो आपका जो लीडर्स होंगे, अब यहाँ पे ना लीडर्स दो पार्ट में टूट जाएंगे, है ना। एक बोलेंगे आपने क्यों किया, मतलब आपने क्यों विड्रॉ किया, कुछ लोग कहेंगे ठीक है आपने कर लिया कोई सुनो, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक आपको कुछ नहीं बोलेंगे, इट मीन्स उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया। कुछ लोग होंगे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, जैसे सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी, इन सारे लोगों ने बोलेंगे आप आखिरकार आपने जो मूवमेंट है वो आपने क्यों विड्रॉ किया। ठीक है, तो क्या आपको लगता है, जो अब सिंपल टर्म्स में समझना, इस जगह तक ना, इस जगह तक, अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब जो महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने जो है ना, इन्होंने आपका देख लिया जो आपका मूवमेंट है, सिंपल से समझना, जो मूवमेंट है ना, ये आपका क्या होने शुरू हो गया, वीक होनी शुरू हो गई, वीक होनी शुरू हो गई। ठीक है, वीक मतलब कमजोर होना शुरू हो गया, क्यों होना शुरू हो गया, अब रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो रीजंस है, अब देखो, जो आपकी खिलाफत इशू थी, जो आपकी क्या थी, खिलाफत इशू थी, जिस ये आपको ऑलमोस्ट अगर हमने बात कर ली, ये आपका क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, रिजॉल्व हो गया, क्लियर है इतना। तो अब जब खिलाफत इशू जब रिजॉल्व हो गई होगी, इट मीन्स वहाँ की जो ऑटोमन एम्पायर की जो आपकी वो थी, ठीक है, तो अब उस जगह पे क्या हो गया, आपके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी सेटअप हो चुकी थी। तो वहाँ पे जब ये ऐसा हो गया, तो आपको लगता है जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है वो घटेगी, है ना। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया, इट मीन्स जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है वो आपका घटना शुरू हो गई। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, जो पिसेंट है, इनकी पार्टिसिपेशन घटनी शुरू हो गई, क्यों शुरू हो गई, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे अगर हमने बात करी, थोड़ी जो महंगाई है वो आप बोल सकते हो थोड़ी सी अगर हमने बात कर ली तो वो कम ना शुरू हो, इट मीन्स अगर हमने बात कर ली यहाँ पे पिसेंट जो अगर हमने देखोगे, तो इस जगह पे ये कहीं ना कहीं आपका ये होना शुरू हो गया। ठीक है, इनकी पार्टिसिपेशन कम होना शुरू हो गया, एक तो वो हो गया रीजन, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपका होना शुरू हो चुका था। और दूसरा चीज़ क्या है, जो बिजनेस क्लास अगर आप देखोगे, बिजनेस क्लास जो आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट में जब आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना, जो किसान लोग हैं वो बिजनेसमैन वाले लोग को हमेशा ऐसे दुश्मन के तरीके से देखते हैं। मतलब रीजन आपका ये लोग कहते हैं कि ये लोग जो पीसेंट लोग हैं वो एक्सप्लॉइट किया जाता है किसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, ऐसा इन लोग का सोचना होता है। इस वजह से जहाँ पे भी उन्होंने बिजनेसमैन को देखेगा तो ये खुद ब खुद क्या होगा, साइड होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसके वजह से अगर हमने बात कर ली, तो पीसेंट जो होती है वो कम होना शुरू हो गई, है ना। क्लियर है, अरे समझ में आ रही है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने बात कर ली इकोनॉमिकली, अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली जो पीपल्स है वो अनेबल अनेबल टू सस्टेन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब देखो, अब ना यहाँ पे समझा दे रहे हैं, देखो सस्टेन क्यों कैसे नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज देखो, अगर आप ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या उसके लिए आपको इंडियन अल्टरनेटिव चाहिए, है ना। अब इंडियन अल्टरनेटिव चाहिए, तो इंडियन अल्टरनेटिव क्या होगा, वो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव कॉस्ट है। अब जैसे ही वो एक्सपेंसिव कॉस्ट होगी, मतलब इंडियन जो है वो एक्सपेंसिव होगी, तो आपको लगता है कि आप उनको परचेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। क्लियर है इतनी, क्लियर है, समझ पाए ना। इसके अलावा अगर हमने बात की और क्या है, अब देखिए दूसरी चीज ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो मनी है, या फिर आप बोल सकते हो इनकम के लिए, वो डिपेंड थे किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर। अब आपने जो है बॉयकॉट कर लिया, तो आप कितना लंबा बॉयकॉट कर पाओगे, आप कुछ ही ईयर्स या फिर कुछ ही मंथ में आप उसको जो है वो ये कर पाओगे। नहीं तो फिर अगर आप काम करने नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। क्लियर है,
तो इकोनॉमिकली ये सस्टेनेबल नहीं देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर हमने बात करी, ये मूवमेंट भी जो है, ये जो मूवमेंट है ना, जो है सिंपल सा समझना, ये जो मूवमेंट है ये भी ऐसा लग रहा था कि फैटिग हो गया है। फैटिग मतलब होता है थकना, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ये लग रही थी कि आपकी लंबी हो गई, ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा अब ऊर्जा बची नहीं थी। इसके अलावा अगर हमने बात करी, आपको दिखेगा जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट के अंदर में क्या हो गई, ये आपका वायलेंस भी देखने को मिलेगा, मतलब वायलेंस होगी मूवमेंट के अंदर में, ये भी आपको देखने को काफ़ी सारे मूवमेंट, मतलब मूवमेंट्स के अंदर में जो है वायलेंस है वो आपका स्टार्ट होने शुरू हो गया। आपकी गांधी जी की जो है आइडियोलॉजी पता ही है, उन्होंने बोलते थे नन वायलेंस, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये जो मूवमेंट है वो आपका वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका बोल सकते हो जो गांधी जी है इन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया किस चीज़ को, विड्रॉ कर लिया किस चीज़ को, नन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द विड्रॉइंग द नन कॉपरेशन, विड्रॉइंग नन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी। तो आप ये भी बोल सकते हैं जो खिलाफती से वो रिजॉल्व हो गई, पीसेंट जो है वो आपका पार्टिसिपेशन कम हो गया ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास, या फिर ड्यू टू दी जो आप बोल सकते हो उस जगह पे गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हो जो प्राइस, या फिर जो आपकी प्राइस थी वो आपकी क्या हो गई, मतलब नॉर्मल हो गई। इसके अलावा जो इकोनॉमिक पीपल्स की जो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबिलिटी है, या फिर आप इकोनॉमिकली वाइब, इकोनॉमिकली जो होता है पीपल्स के लिए क्या होगा, सस्टेनेबल नहीं था, ठीक है। इकोनॉमिकली पीपल के लिए आपका अनेबल टू सस्टेन, हाँ वही सस्टेन लंबे टाइम तक आप ये नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे ना एग्जांपल लिख लेना, जैसे सर्विस वाली, सर्विस प्रोवाइडर वाली, ये सारी चीज़ें आपने क्या करोगे, ये कर लेना। उसका जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका था, लंबा हो चुका था, फैटिक मतलब थका हुआ टाइप, थका हुआ कब होगा, जब काफ़ी ज़्यादा टू मच लॉन्ग हो रहा था, है ना। आपने बोला था कि जो गांधी जी उन्होंने हिंद स्वराज में क्या बोला था, अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर कॉपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, 1 ईयर्स में जो ब्रिटिश है वो आपका हमारी जो जो कंट्री है उनको वो लीव आउट करके चले जाएंगे। बट आपको क्या है, 2 साल आपका चल भी गया, बट कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रही थी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो भी सारे लोग हैं वो आपका इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। क्लियर है, इतना समझ आई? हम्म? इतना में कोई इशू नहीं ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे जो आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट है वो आपकी ऑलमोस्ट, अगर हमने बात करी तो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो है ऐसा कुछ अब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो रीजंस क्या था, ये रीजंस क्या था। अब इस जगह से अगर हमने बात करी, इसके बाद आपकी क्या होगी, आपके क्वेश्चन जो है वो हमने कर देगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से होगी और वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही लगता है नन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद अगर आप देखोगे जो कंट्री साइड में आप देखेंगे, जैसे आपको जो सिंपल से देखे तो मतलब यहाँ पे जो फार्मर है उनका आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे अगर हमने बात करी रेबेलियन इन दी कंट्री साइड के अंदर में अगर आप देखोगे तो वो पढ़ना है आपको थोड़ा सा, है ना। फिर उसका स्वराज इन प्लांटेशन, तो ये कल जो है कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में अगर हमने बात कर लिया तो ये हमने पूरा का पूरा जो है वो आपको जो है सिविल डिसोबीडियंस से पहले तक, इट मीन्स टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले टॉपिक तक, मतलब उस जगह तक कल आपका ये नेक्स्ट वीडियो में हमने आपका ख़त्म कर देगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ वैसा बचा नहीं होगा, ठीक है। वही है अवध में क्या हुआ या फिर ऐसा क्या हुआ, फिर सन्यासी वो, ठीक है, वो हमने जो है वो कर देगा, ठीक है, कल, ठीक है। वैसे नन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो जो है वो ऑलमोस्ट नियरली आप नियर अबाउट जो है वो खत्म हो गई। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस ये पढ़ लेना है कि पेशेंट की मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेशन थी, उसका ट्राइबल एरियाज में जो है वो किस तरीके से आपका जो है पार्टिसिपेट हुआ मूवमेंट्स के अंदर में, या फिर ट्राइबल एरिया में क्या आप कैसी आपकी मूवमेंट हुई, तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो हो जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, सिंपल से समझ आ रही है ना। तो ऑलमोस्ट अगर हमने बात कर ली तो अगले नेक्स्ट वीक तक, इट मीन्स समवेयर अगर हमने बात कर ली 17, है ना, 17 अक्टूबर तक आपकी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है जो आपकी ये जो पूरी की पूरी जो आपकी चैप्टर है हिस्ट्री की चैप्टर 2 वो हमने कोशिश करेगा फिनिश करने का, है ना। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद फिर से जो है हमने कोशिश क्या करेगा, इट मीन्स हमने जो है हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। हिस्ट्री जो अगर आप देखोगे तो चैप्टर अभी ये चैप्टर 2 है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो चैप्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली है, या फिर अगर हमने बात की मेकिंग दी ग्लोबल वर्ल्ड जो है, ये थोड़ी छोटी चैप्टर है, ठीक है। तो हमने ये वाला ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला स्टार्ट करके जस्ट मुश्किल से 4 से 5 दिन में जो है वो खत्म कर देगा इसको भी, ठीक है। और जैसे ये फिर खत्म होगी तो फिर से एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी करेगा। इट मीन्स अब यहाँ से ना हमने कोशिश करेगा अभी से, मतलब देखो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद फिर ग्लोबल
वाली है ना, वो ग्लोबल वाली, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली 3, उसके बाद फिर एक और प्रिंट कल्चर है 4। इट मीन्स 4 की इस जगह पे जो 4 की 4 चैप्टर है, हमने कोशिश करें ये सारा का सारा हमने खत्म कर लिया, ठीक है। और कब तक खत्म होगा, तो ये तो अभी नहीं, क्योंकि आपकी जो अक्टूबर है, समवेयर आपका अक्टूबर में जो है वो आपकी 17-18 तक के आसपास तो आपका यही रहेगी, खत्म हो गई, है ना। तो वो नियर अबाउट, अगर हमने बात कर ली तो वो आपकी नवंबर नवंबर लास्ट तक में आपकी ये 4 के 4 टॉपिक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर बचेगी, तो वो फर्स्ट चैप्टर में वैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में करा देगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा ना, तो हर एक टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आपकी ये कर लेगा, ठीक है। क्योंकि उस चैप्टर में ना ज़्यादा कुछ ऐसा समझने वाला चीज़ें नहीं है, बस वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी आती है ना, तो उस क्वेश्चन को हमने वहाँ से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, या फिर सीबीएसई की जितनी भी सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगी, हमने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपका कर लेगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है, अब ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, तो फिर मेरे को तो वो करना ही पड़ेगा। तो इट मीन्स कहीं न कहीं नवंबर लास्ट तक हमने कोशिश करेगा पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है उसको एंड कर देने का, ठीक है। तो फिर दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में आपकी इकोनॉमिक्स, हाँ, दिसंबर में इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो दिसंबर में ही खींच लेगा, ठीक है। इट मीन्स दिसंबर ज्योग्राफी का भी कुछ सम पार्ट जो है वो उसमें हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जनवरी में आपकी जो है ना वो फिर क्या होगा, सिविक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। बस ये दोनों बचेंगे, वो दोनों हमने टाइप मतलब आप बोलते थे टाइम टू टाइम हमने खींच लिया, ठीक है। तो खैर थैंक यू। हाँ, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो आपकी रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में जो है वो आपकी फार्मर या फिर पीसेंट की जो मूवमेंट थी, चलिए उसको आपका नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। और इसके बाद आपकी क्या होगी, जो 2-3 क्वेश्चन होगी वो हमने आपका लगा दे रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।